जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि आप गुरुजी की रहमतों से जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी। संगत जी, मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ तो आज भी कहूँगी कि थर्सडे, मंडे, 7 तारीख या 16, 25, जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है या फिर जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि गुरुजी का आपको संदेश है, आपको घर में सत्संग करना चाहिए, चाहे जितनी भी देर के लिए आप समय निकाल पाएँ तो गुरुजी के लिए समय निकालें। बल्कि मैं कहूँगी अपने लिए समय निकालें, क्योंकि जो हमारा खुद का मी टाइम होता है वो गुरुजी के साथ ही बीतता है, उनसे बातें करते हुए। तो सत्संग ज़रूर करें और सुन लें। अगर नहीं कर पा रहे तो अपना काम करते हुए भी अगर आप शब्द गुरबानी सुन लेते हैं 1 घंटे या जितना भी आपको समय मिलता है, तो भी इससे भाव शुद्ध होते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमें वैसे भी मिलती ही हैं। तो संगत जी, ये ज़रूर करें और भोग में चटनी ज़रूर बनाएं। चाहे आप समोसे का प्रसाद अगर लगा रहे हैं चाय के साथ तो लगा सकते हैं, ब्रेड पकोड़ा बना रहे हैं तो लगा सकते हैं भोग, और अगर लंगर भी बना रहे हैं अपने गुरुजी को भोग लगाने के लिए तो उसमें चटनी ज़रूर रखें, हरे धनिए की चटनी। इससे वैसे भी संगत जी डेली में ही अगर हम यूज़ करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं हमें। तो इसे हमें अपनी आदत बना लेना चाहिए, डेली खाने में सलाद के साथ इसे यूज़ करना चाहिए। तो संगत जी, इसी संदेश के साथ, गुरुजी के इसी संदेश के साथ मैं शुरू करती हूँ आज के सत्संग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इस तरह की वीडियो मिस ना कर पाएँ। और गुरुजी का ही एक और चैनल आरजे प्राची, इस पे मैंने श्लोकों का पाठ शुरू किया है। जो लोग नहीं सुन पाए हैं वो प्लीज़ जाके सुन लें, क्योंकि हर एक श्लोक का बहुत ज़्यादा महत्व है। और मैंने उस की पूरी सीरीज़ की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सारी वीडियोस हैं। अब तक 12 श्लोक हो चुके हैं, तो जो लोग मिस कर चुके हैं वो प्लीज़ मिस ना करें और डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लें और वहाँ से जाकर आप ज़रूर सुन लें जब भी आपको समय मिले। एक एक श्लोक इतना ज़्यादा बेनिफिट देता है संगत जी कि आप सोच नहीं सकते। तो हर श्लोक का अलग अलग महत्व है, आप उसके हिसाब से उसे सुन सकते हैं। और संगत जी, इसीलिए इन सब चीज़ों को शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। आइए अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी के महामंत्र से सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी आपको भी जय गुरुजी। गुरुजी की मेहर हर किसी पर बनी रहे। आंटी जी, मैं गुरुपा की लाडली बेटी मुंबई से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सॉरी गुरुपा, सत्संग शेयर करने में लेट हो गई। गुरुपा का कई दिनों से मैसेज फ्लैश हो रहा था, कुड़िए सत्संग शेयर कर। तूने सत्संग शेयर करना क्यों बंद कर दिया है? इसलिए कल रात ही को सोच लिया था मैंने कि सुबह उठकर जैसे ही सारे काम खत्म करके फ्री हो जाऊं तो सत्संग शेयर करना है। वैसे तो गुरुजी के मेहर से रोज ही सत्संग होते रहते हैं, लेकिन आज सत्संग के साथ अपनी कुछ भावनाएं भी अपनी गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहूंगी। सत्संग थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा ये सब शेयर करने में, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा। संगत जी, कुछ 15 दिनों पहले मुझे अचानक फिट्स का अटैक कुछ 3 साल बाद आया और मैं बहुत डर गई थी कि ये क्या हुआ। गुरुजी से कनेक्ट हुए मुझको 3 साल ही हुए हैं और गुरुपा से जुड़ने के तुरंत बाद ही मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई थी। गुरुजी ने मुक्त कर दिया था और आज अचानक बिल्कुल सुबह ऐसा क्यों हुआ? पहले तो बहुत गुस्सा आया और खूब चिल्लाई, गुरुजी आप मेरे पापा हैं, आपको तो सब पता है मैं कितनी स्ट्रेस्ड जिंदगी जी रही हूँ। मेरा आपके सिवा कोई अपना नहीं है, सारे अपने मीन माइंडेड है, फिर आप भी। और खूब रोई और सांस भरती रही। गुरुजी की आंखों को देख ही रही थी कि स्वरूप से गुरुपा की आवाज आई कि पुत्र, हो गया गुस्सा ठंडा, हो गया, यूं गुस्सा न किया कर। मैं जानता हूँ तू बहुत परेशान है और तेरी एक एक परेशानी को मैंने खत्म कर देना है। तू चिंता सारी मुझ पर छੱਡ दे और खुश रहा कर। मेरी बेटी रोती हुई मुझे अच्छी नहीं लगती, घबराती क्यों है? तेरा पियो है ना हर पल तेरे नाल। और ये बात समझ आई कि मेरे गुरुपा कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। अगर सालों बाद ऐसा हुआ है तो गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट ही काटा होगा। और रात ड्रीम में गुरुपा ने ये बात क्लियर की कि तुझ पे कोई क्रिया थी और कुछ बड़ा हो सकता था, इसलिए थोड़े में काट दिया। आंटी जी, जब पहले मुझे ये अटैक्स आते थे तो काफ़ी इंजर्ड हो जाती थी, कुछ दिन ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी, लेकिन इस बार गुरुजी ने सब संभाल लिया। चोट आई पर जल्दी ठीक हो गई। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी गुरुपा की जितनी भी मैं बढ़ाई करूं उतना ही कम है।
इसके अलावा तो मेरे पास शब्द ही नहीं हैं और आज जो भी लिख रही हूँ मेरे गुरुपा ही लिखवा रहे हैं। ऐसे तो छोटे छोटे बहुत सत्संग हैं, पर सबसे खास है मेरी आंखों को लेकर कि गुरुपा रोज़ कितने ही सत्संग सुनवाते हैं आंखों से रिलेटेड कि पुत्र आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। और उसमें इतने अच्छे उपाय भी भेजते हैं गुरुपा, और मैं वो उपाय करना शुरू भी कर देती हूँ। मेरे गुरुपा का हुक्म सर आँखों पर। एक दिन एक सत्संग आया जिसमें एक मंत्र से एक श्लोक पढ़ा एक आंटी ने, और उसे लगातार जब भी समय मिले सुने या खुद जाप करें। श्लोक काफ़ी मुश्किल लग रहा था बोलने में, तो मैं उन्हें सुनती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आप जैसे पापा कोई हो ही नहीं सकते। आपने उस वक्त मेरा हाथ थामा जब मेरे पापा ने मुझे अकेला छोड़ दिया, और आपने उन्हें अपनी शरण में ले लिया, और आज वो आपके चरणों में खुश हैं। ये ड्रीम में दिखाकर मुझे बहुत खुशी मिली है। आपका हर पल मेरे अंग संग होना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है कि मुझे मेरे पापा की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि आपने हर पल मेरा हाथ थामा हुआ है। दुख में सुख में कभी भी कहीं जाती हूँ, आप मेरे साथ होते हैं, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते। जब भी मैं उदास होती हूँ आप मैसेज भिजवाते हैं कि कुड़िए आ मेरे कोल बैठ, मेरे नाल दस जो भी मन में है, चिंता न कर, जो जितना भी कर ले तेरा प्यो तेरा कुछ बुरा नहीं होने देगा, जा ऐश कर। मेरे गुरुपा का साथ सबसे खास है। मेरे गुरुपा मेरे अंतर मन में बसते हैं, कुछ कहूँ उससे पहले समझ जाते हैं और प्रॉब्लम से रिलेटेड सत्संग सुनवा कर हील कर देते हैं। कोई विपदा आने वाली हो तब भी सत्संग सुनवाकर सारे कष्ट काट देते हैं। सत्संग में उपाय बताते हैं और मन शांत हो जाता है कि मैं गुरुपा की बेटी हूँ, बहुत स्ट्रांग और निडर हूँ। गुरुजी के होते हुए मुझे किसी का कोई डर नहीं है। सॉरी संगत जी, सत्संग लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आज तो तय ही कर लिया था कि सत्संग के साथ साथ कुछ फीलिंग्स भी शेयर करूं। और आप यकीन मानिए संगत जी, आंटी जी जैसे जैसे अल्फाज टाइप कर रही हूँ वैसे वैसे मेरा मन हल्का हो रहा है, दिल खुश हो रहा है। और गुरुपा की बढ़ाई करते हुए जो आनंद आता है उससे तो आप सभी भी वाकिफ हैं। एक दिन शाम के वक्त एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी और गुरुपा का शुक्राना कर रही थी कि उनके घर में कोई बुजुर्ग बीमार है। जैसे हम में से बहुतों के विचार ऐसे होते हैं कि ट्रीटमेंट करवा लेंगे, पर उन्हें उनका पर्सनल सफाई नहीं करना पड़े। और गुरुपा ने उन्हें इतना ब्लेस किया कि वो बुजुर्ग खुद उठकर सब अपना काम कर लेती हैं। ये तो हमारे गुरुजी ने ही हेल्थ ब्लेस किया है कि अपना काम खुद कर रही हैं। शुक्राना गुरुजी। लेकिन मेरे ये विचार हैं आंटी जी कि अगर हम अपने माता पिता की सेवा में ये काम कर भी लें तो हमें माइंड नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा ही तो है, इसमें ऐसे ख्याल क्यों। मैंने भी अपने पापा की 2-2.5 साल ऐसे सेवा की है। वो पैरालाइज्ड थे, बेड से उठना पॉसिबल नहीं था उनके लिए। सब कुछ बेड पर ही एक चलते फिरते इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो उन पर क्या गुजरती है, मैंने फील किया है अपने पापा में। और मैंने ऐसी फीलिंग्स कभी अपने में आने नहीं दी, क्योंकि वो मेरे पापा हैं और मेरे घर में भी बाकी लोग ऐसे ही डिफरेंस बनाते थे और मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। आज तो वो गुरुजी के चरणों में हैं। मेरी ये फीलिंग्स और थॉट नॉर्मल है। अगर किसी कारण कोई वर्ड किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। ये हर्ट करने के लिए नहीं, एक मन की बात है जो हर इंसान की अलग होती है। गुरुपा कहते हैं कि जो भी दिल में है दस दे, और ये सब मेरे गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, आई एम फीलिंग सो रिलीव्ड। आंटी जी सॉरी, सत्संग लॉन्ग हो रहा है और अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा शत शत प्रणाम और ये अरदास करूंगी कि गुरुपा मुझे और मेरे और सारे गुरु संगत को ब्लेस करें। गुरुपा हर पल मैं नीवा होकर आपके चरणों में रहूं और गुरुपा हमारे सारी संगत को ब्लेस, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करके सरबद्दा भला करो। गुरुदेव, प्राची आंटी और उनके परिवार, उनकी टीम को भी ब्लेस कीजिएगा। गुरुपा आपकी धी से कोई गलती हुई हो सत्संग शेयर करने में तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आंटी जी आप भी जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारे गुरुपा जी, हर पल साथ रहने का शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, हर अन्न के कौर का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनते हैं सिमरन आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। सात संगत जी, पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
यह एक ऐसा शुक्राना सत्संग है ये आत्मा जैसा कि हमेशा ही बोलती है कि परमात्मा के समक्ष बैठी है। मेरे गुरुपा, मेरे हनुमान बाबा ठाकुर जी सब हैं और वो हमेशा खुश रहते हैं और खुश रहना ही सिखाते हैं। परमात्मा के चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं होती। वो इसलिए कि उनको कोई भी देखे तो वो भी प्रसन्न हो जाए, खुश हो। ये आत्मा शून्य थी, शून्य शून्य ही रहेगी। जो कुछ बुलवाना गुरुपा अपनी मर्जी का। साथ संगत जी, गुरुपा ने आज एक इतना अच्छा पाठ पढ़ाया सब्र का, और ये बहुत बड़ा पाठ है। इस सब्र से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं और इस संसार में चल सकते हैं। जैसा कि आज हो रहा है कि पेशेंस नहीं रह गई। अगर किसी ने कुछ छोटी सी भी बात बोल दी है तो हम तुरंत उसको जवाब देते हैं, या तो फिर झगड़ा बढ़ जाता है या फिर इतना मनमुटाव हो जाता है कि आज किसी के अंदर पेशेंस नहीं है। छोटी सी बात के लिए जान तक ले लेते हैं। तो इस आत्मा को तो परमात्मा जरूरी नहीं है कि आपको कुछ मिला। सत्संग वो है जो आपको कुछ सिखा जाए, सच का संग करा जाए। तो आज गुरुपा ने एक सब्र का पाठ सिखाया जो कि शायद अब हम में नहीं है, क्योंकि गुरुजी के पास आते हैं तो अब भी हम यही सोचते हैं कि गुरुपा बस जल्दी से हमें दें और हम जाएं। जो हमने अरदास लगाई हैं या जो हमारी परेशानी चल रही हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही बैठी मैं एक रील देख रहे थे मैं और गुरुपा, तो उसमें एक रेसिपी आई ऑथेंटिक आम का अचार डालने की, जो कि हमारी दादी नानियाँ डालती थी, जिसे 5-5 6-6 दिन लग जाते थे। और आज ज़माना इंस्टेंट का है कि तुरंत डाला तुरंत खा लिया। वही सब्र की बात है। हमारी भी दादी नानी होती थी तो वो इतने तरीके से घर के काम या अचार ही क्या, मतलब कि इतनी पेशेंस उनके अंदर होती थी। गेहूं को पीसना, काटना, पीसना, छानना हाथों से ही। हमारे घर में तो सात संगत जी 50 जनों का जैसे परिवार था, संयुक्त परिवार था बहुत बड़ा। तो हमने तो घर में यही देखा था कि दादी मेरी और मेरी मम्मी वगैरह इतना प्रेम से हर चीज़ बनाती करती थी, और कोई ये नहीं होता था कि ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है। सब अपने ही हैं, और यहाँ तक कि मोहल्ले में भी। तो अचार की रेसिपी मैं देख रही थी तो मैं यही कह रही थी कि गुरुपा, वो आंटी बोल रही थी कि हम अपनी जड़ों से बिल्कुल दूर हो गए हैं। हमें इंस्टेंट चाहिए, तो हमारी दादी नानी की जो रेसिपीज़ हैं उनसे हम बिल्कुल दूर हो गए हैं। या जो भी हमारे घर में बड़े बूढ़े करते थे काम, आप देख लो कि पहले एक 100 रुपये में भी सब्र होता था कि कम से कम भी 10-20 लोग आराम से खाते पीते थे और बचता भी था। खुद मेरे दादा भी 100 रुपये कमाते थे, फॉरमैन थे। तो सब्र कितना बड़ा था और कितनी शांति थी। आज हम लाखों कमा के भी घर में शांति नहीं है और कोई बरकत नहीं है, ना सब्र है। तो मैं गुरुपा से यही कह रही थी कि हाँ गुरुपा, एक खाली अचार की बात नहीं है, हम जड़ों से यानी कि परमात्मा से भी तो दूर हो गए। आप पहले के ज़माने में हम छोटे होते थे तो हमें बड़े जो भी थे घर के सब हमें
भगवान की बातें बताते थे। मुझे अच्छे से याद है शिव पुराण में से कहानियाँ निकाल निकाल कर मेरी मम्मी और मेरी ताई जी वगैरह हमें सुनाते रहते थे और मुझे तो बहुत ही आनंद आता था। मैं हर बात पूछती थी उनसे बार बार। तो शिव जी भगवान के जो ये शिव पुराण में मैं अब सुनती हूँ तो ये सब मैंने बचपन से ही खूब सुना हुआ है। कृष्ण भगवान की लीला, रामायण, मोहल्ले में जैसे एक ही टीवी होता था तो सब आ जाते थे अड़ोस पड़ोस के, रामायण देख रहे हैं। तो वो प्यार था और सब्र था। आज क्या हो रहा है आप खुद ही देख लो। एक ही घर में 4 मेंबर हैं, 4 फ़ोन लेके बैठे होते हैं और व्हाट्सएप पे ही बात कर रहे होते हैं कि खाना बना दूं, खाना खाना है तो ये सामान मंगा दो। तो आप देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। ऐसे ही भगवान से हम पहले कितना जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े थे तो भगवान से जुड़े थे। तो ये कलयुग का प्रभाव कह लो या फिर हमारी छोटी सोच। आज छोटे से छोटा बच्चा पैदा होता है ना, 2-4 महीने का होता है तो उसके सामने ही फ़ोन बैठने लगा, फ़ोन रख दिया और बड़े खुश होते हैं कि वो छोटी सी उंगली से रील को ऊपर ले जा रहा है। कहते हैं देखो फ़ोन चला रहा है, फ़ोन चला रहा है। और वो फ़ोन ही उसको ऐसा बर्बाद करने लगता है कि वो फ़ोन में इतना खो जाता है और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि ये चुप बैठा है ना, ठीक है, क्योंकि हम अपनी ज़िम्मेदारी को सही नहीं निभा रहे। ना हम, या फिर मेड संभाल रही हैं, बड़े बूढ़े तो वैसे भी घर में रह ही नहीं गए हैं। साथ संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी बेटी छोटी थी तो वो 2-2.5 साल की थी तो स्कूल जाती थी प्ले ग्रुप में। तो हमारे घर में 3 ढपली थी, मेरे हस्बैंड की बड़ी, उससे छोटी मेरी और सबसे छोटी मेरी बेटी की। तो हम उसको स्कूल जब तक नहीं भेजते थे, जब तक कि वो ठाकुर जी की सेवा ना कर ले। हम जैसे मिलके सेवा करते थे, वो स्नान वो भी कराती थी और तिलक भी लगाती थी और ठाकुर जी को जब तक एक भजन ना सुनाए। जब उसको स्कूल भेजते थे तो स्कूल में भी बोलते थे कि आप इतनी छोटी बच्ची को तिलक लगा के भेजते हो। मैंने हमेशा ही उसको ठाकुर जी का तिलक और अब गुरु जी का तिलक लगा के, स्कूल में पढ़ाने भी जाती है तब भी मैं लगा के ही भेजती हूँ। तो साथ संगत जी, जड़ें तो भगवान से हमने खो दी हैं। और जो गुरु माँ थी वो भी बहुत खुश होती थी मेरी बेटी से, हर बार यही कहती थी कि बेटा भजन सुना। तो वो एक भजन बहुत ही अच्छा गाती थी जो हमेशा ही ढपली बजा के सुनाती थी। और स्कूल में भी खुश होते थे कि इतना छोटा बच्चा तिलक लगा के पूजा करके आता है, क्योंकि हमने अपने संस्कार, मेरी माँ ने हमें यही दिया था, जब तक हम खाना ही नहीं खाते थे, कुछ नहीं मिलता था हमें खाने को, तब तक हम पूजा ना कर लें। मेरी मम्मी ने छोटे से थे हम जब भी कार्तिक नहलाना, हर व्रत करना, सोमवार के तो पूरे साल ही नहीं छूटते थे। और ज़िंदगी में इतने व्रत करवाए भोले बाबा के, दूध के, दही के, 2 फल चढ़ाना, 2 खाना माता पार्वती के। तो बचपन से ही घर में वो माहौल था। और जब तक पूजा नहीं करते थे हम, कुछ खाने को ही नहीं मिलता था साथ संगत जी। और आज क्या रिवाज हो गया है कि हम इन सब चीज़ों से दूर हो गए हैं, तब भगवान से भी दूर हो गए हैं। और सबसे बड़ा दुख का कारण ही यही है कि हम परमात्मा से, यानी कि अपनी रूट असली तो भगवान से है ना हमारी, जब भगवान से टूट गई तो बड़े बूढ़ों से भी टूट गई। साथ संगत जी, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है और इस सब्र और इस पेशेंस से ही हम सब कुछ जीत सकते हैं। परमात्मा का प्रेम, परमात्मा अगर परीक्षा लेते हैं उसमें पार भी हम सब्र से ही उतर सकते हैं। और आज रह ही नहीं गया ये सब, ना पेरेंट्स में पेशेंस हैं। मैंने ज़िंदगी में इतनी पेशेंस दिखाई थी अपने, फिर बाद में जब हद ही हो जाती है तब इंसान बोलता है। वो मेरे परमात्मा जानते हैं सब। और आज भी हम सब्र से ही जीते हैं, गुरुपा के पास बैठे हैं तो। गुरुपा यही कहते हैं, बेटा सब्र रख, क्रोध पर काबू रख। क्रोध आता है तो यूं नहीं कि जल्दी से किसी को जवाब दे, क्योंकि मौन सबसे बड़ा उत्तर है।
और आज हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है। एक छोटी सी बात पे लोग 1-2 रुपए के पीछे भी लोगों को मार देते हैं। आप सोच सकते हो कितना खतरनाक हो गया इंसान, उस भगवान का बनाया हुआ। पहले जड़ें इतनी मजबूत होती थी, 100-100 साल 150 साल तक भी जी जाते थे। क्यों? क्योंकि वो सब्र वाले थे, शांति थी। आज किसी के पेशेंस नहीं है। हम इतनी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड करने के लिए भागते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और परमात्मा गुरुपा हमें यही तो सिखाना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है तो सब्र करो। या तो तुम्हारे लिए सही नहीं है या अभी टाइम नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो आप आत्मा में ऐसे सत्संग करवाते रहते हो। रोने वाले सत्संग तो बहुत होते हैं, गुरुजी ये अरदास पूरी कर दो, वो अरदास पूरी कर दो। लेकिन अगर हम सब्र की अरदास लगा दें कि गुरुपा हम में सब्र आ जाए और आपके वचनों पे चलने की शक्ति मिल जाए, नाम दान मिल जाए, तो जो परमात्मा से दूर हुए हैं, अपनी जड़ों से दूर हुए हैं हम, असली रूट तो परमात्मा से ही है। ये जन्म जन्म से जो आत्मा भटक गई तो वो परमात्मा से ही तो बिछड़े हम। कह रहे हैं कि दुख भी परमात्मा उसको देते हैं, हर किसी को दुख नहीं देते हैं। मुझे तो यही समझाते रहते हैं, बेटा जो तेरे दुख जीवन में रहे वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे दिए इसलिए गए कि क्योंकि तू सहन कर सकती थी। परमात्मा दुख भी उसी को देता है जो बर्दाश्त कर सके। जिसमें पेशेंस ही नहीं है उसको दुख कहाँ से देंगे। साथ संगत जी, हर छोटी सी बात में वो देखो कहाँ ले जाते हैं और कैसे एक सत्संग बना देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ये सबसे बड़ा है लेसन, सब्र। और सब चीज़ें ये जब हमारा पेशेंस जवाब दे जाती हैं तब हमारे अंदर सब बुराइयां आ जाती हैं। और आज वही हो रहा है। जब तो गुरुपा कहते हैं कि नौकर खाना बना रहे हैं, नौकर बच्चों को पाल रहे हैं, तो क्या संस्कार मिलेगा? कहाँ जा रहे हैं हम? और क्या नौकर भगवान का भी चला देंगे? भगवान तक भी ले जाएगा? नहीं। साथ संगत जी, इतनी अपार कृपा है गुरुपा की। और गुरुपा ने ये भी सिखाया कि बेटा, बेटी को भी इतनी पेशेंस दे रहे हैं और इतनी ब्लेसिंग्स भी गुरुपा दे रहे हैं। और गुरुपा ने ये भी कहा कि बेटा इसको मैंने दूसरा जन्म दिया है, तेरे साथ कार्मिक अकाउंट इसका बंद हो गया है, अब ये मेरे अकॉर्डिंग चल रही है, इसको मैं चला रहा हूँ और इसका सब कुछ मैं ही करूँगा। जैसे ही ये कभी भी गुरुपा के समक्ष आके बोल जाती है ना कोई बात, ऐसे ही रैंडमली मैं बैठी होती हूँ कि मम्मा ये चश्मा टूट गया है या इसकी कोई भी दिक्कत होती है, मैं ये देखती हूँ कि गुरुपा है ना, अगले दिन ही या उसी दिन ही इसकी वो अरदास को सुन लेते हैं। ये कहती कुछ भी नहीं है और मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि गुरुपा सुन रहे हैं और वो देख रहे हैं। बोलने लगी, मम्मी बिल्कुल मेरा जो चश्मा है हिल चुका है, 3-4 साल हो गए हैं, बेकार हो गया है। तो आप मानोगे, उन्होंने यही कहा है कि इसकी मदद के लिए मैं हमेशा आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँ। और इसके साथ के टीचर आए और तुरंत आए, बोले चश्मा कह रही थी, चल चश्मा बनवा के लाते हैं तेरा। और आप मानोगे 1600 रुपये यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग दे के इसका इतना मतलब कि खुद अपनी पसंद का गुरुपा लेके आए और मतलब कि कोई दिक्कत ही नहीं आने देते हैं इसके उसमें कि मेरे को बार बार एक ही बात बोलते हैं, बेटा तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसका सब कुछ मैं देख रहा हूँ। वाकई में वही देख रहे हैं। तो एक दिन ऐसे बैठे उसका चश्मा बनवा दिया और परसों बोल रही थी कि मम्मी आईब्रो बनवानी है और मेरे तो बाल बिल्कुल ही ख़राब से हो गए हैं। आप मानोगे, पहले कोई पार्लर नहीं था हमारे घर के बाहर,
तो एक वीक पहले इसने देखा था कि कोई खुला है, लेकिन वो खुला नहीं था, और कल कैसे खुल गया और सीधा स्कूल से आते टाइम सीधा उसी में चली गई है। और बोली मम्मा मैं बैठ गई वहाँ जाके, मुझे लगा बहुत ही उसी की एज ग्रुप की लड़की थी, और है ना वो बोलने लगी कि आप स्कूल में पढ़ाते हो? तो इससे बात करते करते फिर कहती है मैंने मन में ये कहा कि गुरुजी ये तो बहुत महंगे लेगी, 1000 रुपये से कम तो कटिंग नहीं करेगी, थ्रेडिंग नहीं बनाएगी। मैंने यही कहा कि गुरुपा देख लेना, तो आप मानोगे कि 450 रुपये में ही उसकी इतनी शानदार कटिंग करवा के लाए गुरुजी, बिल्कुल उसका हुलिया ही बदल दिया, और थ्रेडिंग करा के लाए। यानी जो कुछ बैठे रैंडमली भी बोल जाती है ना गुरुजी के सामने, तो गुरुपा उसकी कैसे अरदास पूरी कर देते हैं। एक दिन ऐसे ही कह रही थी कि मम्मी मेरे फ्रेंड्स है ना ऐसे घूमने जा रहे हैं यहीं तक, ऐसे ही शहर में ही घूम रहे हैं, तो मैं जाऊं आइसक्रीम खाने? तो मैंने कहा मुझे नहीं, इतने रात में नहीं जाना। और गुरुपा ने क्या करा कि उसको बोला कि हाँ, मैंने कहा चल आइसक्रीम खा के आ जा, और उसके बाद आपको क्या चमत्कार बताती हूँ, मुझे इतनी गहरी नींद में सुला दिया कि मैं फ़ोन भी ना कर पाऊँ। और वो जब मर्जी आई आई है, लेट आई थोड़ा, और अपना आके दरवाजे वगैरह बंद कर लिए। तो गुरुजी कैसे उसकी साथ में रहते हैं हमेशा, और उसकी हर इच्छा को पूरी कर देते हैं। पैसे ना हो, कम है तब भी उसी उसमें उसका पूरा सब कुछ कर देते हैं। आप सोच सकते हो कि आज बच्चों की ही चिंता है और जिसमें कि जवान लड़की की, तो परमात्मा ने कैसे इस चिंता को बिल्कुल, गुरुपा ने यही तो कहा है कि तू बैठी है मेरे पास बेटा, अब तेरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, तू ये मत देख तेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, तेरी गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। वाक्य में रब मिल गए हैं हमें। साथ संगत जी मैं सच बताती हूँ, अगर आपने टोटल सरेंडर कर दिया ना तो लाइफ को इतना इजी, जो कि हम पैसे पैसे के मोहताज थे, पैसा अभी भी नहीं है लेकिन काम कुछ नहीं रुकने देते हैं, कुछ इच्छाएं मरने नहीं देते अब गुरुजी। अच्छा खिलाना, तो इसीलिए कहते हैं कि वो भगवान ही है जो हमारी खुशी में खुश होते हैं, और कोई भी खुश नहीं होता, कोई भी खुश नहीं होता। इसने कटिंग करा के रील डाल दी, तो गुरुजी यही कहते हैं कि अपनी खुशियों को मत दिखाओ। तभी लोग कमेंट करने लगे कहाँ से करवा लिए, कहाँ से पैसे, तो लोग कोई भी खुश नहीं होता। मैंने इसको यही कहा कि गुरुजी कहते हैं कोई भी आपकी खुशी को देख के खुश नहीं होगा, केवल और केवल रब के अलावा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं, मैं कहाँ तक शुक्राना करूं गुरुपा का। साथ संगत जी, ये आत्मा तो यही कहेगी कि कहते हैं कि एक चरणों की मौज मांग लो तो हर चीज़ की मौज है। ना पिता का साया है, ना घर में कोई बड़ा है, लेकिन परमात्मा के रहते हुए किसी की दरकार नहीं। हम बहुत बहुत शुक्राना है कैसे हमारी गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि वो कह ही ये रहे हैं तू बस चिंता ही मत कर, तू बैठे बस अब देखते जा कि तेरी गाड़ी में कैसे चला रहा हूँ। क्योंकि हम मालिक बन जाते हैं, जब हम मालिक बन के रहते हैं तो हमें दुख लगता है कि अगर हम नौकर बन गए, सेवादार बन गए, तो समझ लो गुरुपा मालिक बैठे हैं, फिर वो अपने आप देखेंगे गाड़ी उन्हें कैसे चलानी है, कहाँ से क्या दिलवाना है, कहाँ से क्या करना है। सोच सकते हो क्या मिल गए हैं हमें, और कितने प्यारे हैं गुरुपा, बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए ये आत्मा बार बार एक ही चीज़ बोलती है कि गुरुजी से प्रेम कर लो, पता नहीं इस सांस का आवन होए कि ना होए। आज से नहीं अभी से बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी जितनी भी बार बाहर जाती हूँ इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा, बटरफ्लाई के रूप में, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर जगह साथ चल रही होती हैं। और तो और क्या बताऊँ, जो डॉग्स हैं ना उनके ऊपर भी अगर कबूतर ने बीट कर दी उस पर भी गुरुपा का फेस बन जाता है। और कैसे जीव आते हैं भाग भाग के,
ये सब गुरुपा से मिलने के लिए आते हैं। साथ संगत जी, मैं तो बस यही देखती रहती हूँ कि हर जीव में परमात्मा है और इतना प्रेम बढ़ा लो कि वो आपको कण कण में दिखाई दें। जो हमारी थर्ड आई बंद है, इस संसार में देख ही नहीं पाते कि परमात्मा कहाँ है, वो सबसे करीब है हमारे। कह रहे एक जन्म मृत्यु की जो लास्ट, जैसे बीच में एक सांस का गैप होता है ना, वहाँ परमात्मा है। सांस इधर से उधर जाने के बीच में परमात्मा है। सोच सकते हो आप कितने करीब हैं हमारे वो, बस हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। क्यों? जड़ों से दूर हो गए हम। इस आत्मा को हमने इतना दुखों में उलझा लिया है कि हर बोझ हम अपने आप पर ही लिए चले जा रहे हैं और परमात्मा से जो मांगना चाहिए वो मांग नहीं रहे कि नाम की दात दे दो परमात्मा, मन सहज विच आ जाए बस। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। तो साथ संगत जी, एक ही पाठ है जीवन को चलाने का, सब्र। टाइम जरूर लगता है। इस आत्मा की ज़िंदगी में शायद वो सुकून के पल पैसे भी ना दे पाते जो परमात्मा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है, बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज के, कोट कोट शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत।